हाँ, उन्हें कहा कि ये कौन आ गया? उन्होंने कहा मैं नारद मुनि हूँ, तुम्हें ही ढूंढ रहा हूँ। तुम उस शिष्या को बांध आए हो और वो इतनी हठी है कि वो तुम्हारे बिना जो है गठबंधन छोड़ने ही नहीं दे रही है। विष्णु भगवान तक प्रकट है वहाँ, तेरा भी जीवन सार्थक हो जाएगा, चल भगवान के दर्शन करके। डोर लिए नारद ने, पकड़ लिया, जबरदस्ती खींच के ले गए और छुड़वाया बंद। गुरुजी ने जब आज जो है गठबंधन खोला, तब उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं और छूट करके अलग खड़ी हो गई। कभी जो है परमपिता परमेश्वर को देखती है और कभी अपने सतगुरु महाराज को देखती है, लेकिन आखिरी निर्णय उसने क्या लिया? गुरुदेव के चरणों में पड़ गई। क्यों? कहने लगी गुरु गोविंद दोनों काके लागू पाँव और बलिहारी जा गुरु को, जा गुरु को। चोर नहीं है, ठग नहीं है, ये शिष्य में ताकत होती है। शिष्य में ये ताकत होती है कि चोर और ठग को भी संत महात्मा और सतगुरु बना देता है। तो हम ऐसे जो है लिजर पिजर शिष्य हैं कि सच्चे सतगुरु को भी धारण नहीं करना जानते। अब क्या होता है कि भगवान विष्णु ने कहा कि भाई हमारी अब मजबूरी है, तू तो सौभाग्यवती है ही, तुझे तो बोध जो है कराना ही पड़ेगा, लेकिन साथ में आज इस चोर का भी जो है कल्याण हो जाएगा। और शिष्य गुरु दोनों को भगवान विष्णु आत्मज्ञान करा रहे हैं। इस आत्मज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, चाहे जितने जो है भटक लो। और आत्मज्ञान में बाधा कौन है? तुम्हारा जो है अशुद्ध हृदय। तुम्हारा अशुद्ध हृदय गुरु के द्वार पर नहीं जाने देता, बीच में ही कामना की दीवार खड़ी कर देता है। अब एक बात बताओ, बाहर से ही बताओ, दीवार में और द्वार में क्या फर्क? जरा ध्यान दो, कुछ चीजें दीवार में से निकाल दो तो द्वार बन जाता है, और कुछ चीजें जबरदस्ती उसमें लगा दो तो दीवार बन जाती, नहीं बन जाती। इसलिए तुम्हारे हृदय में जो गंदगी भरी पड़ी है, ध्यानपूर्वक सुनो, ये मोबाइल बिल फिर बजा लेना, बहुत महत्व की बातें बताता हूँ। तुम्हारे हृदय के भीतर जो गंदगी में मेरे तू तेरे की भरी पड़ी है, उस कुछ को निकाल बाहर करो तो गुरु के द्वार पर खड़े दिखाई दो। और गुरु का द्वार क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि तुमने अपने इस अहंकार को, इस गंदगी को अपने हृदय में भरकर दीवार खड़ी कर दी। मेरी खुदी ही पर्दा बनी थी दीदार के लिए, कोई नकाब नहीं था मेरे दिल में मेरे यार के लिए। हम जबरदस्ती जो है पर्दा डाले हुए, बेपर्दा हम जो है होना ही नहीं चाहते। और जब तक तुम बेपर्दा नहीं होगे, ये बाहर के पर्दे की बात नहीं है, बाहर के पर्दे का हम विरोध कभी नहीं करते। हमारे यहाँ एक माता जी आती हैं बर्तन वाली, उनकी उम्र होगी कम से कम जो है 70 साल से ऊपर, हमसे ज़्यादा एज है। वो भी लाज करती है मेरी, वो किसी भी मर्द के सामने जो है अपना मुखड़ा नहीं दिखाना चाहती। ये पर्दा है, इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ मैं तुम्हारे हृदय में जो पर्दे पड़े हैं, काय के मल और विक्षेप आवरण, इन पर्दों को जो है आप अपनी साधना ईमानदार बन के साथ में करो, गुरु आज्ञा का जो है पालन करो, गुरु महिमा को जानते हुए।
अज्ञानी गुरु की महिमा को जानता नहीं है, इसीलिए जो वो बेपर्दा नहीं हो पाता है। ज्ञान की प्रथम भूमिका में प्रवेश करते ही ये पर्दे कटने लगते हैं और हम लोग जो है जानने से डरते रहते हैं। तो हमें डरना नहीं है और गुरु की महिमा का गुणगान करना है, गुरु की महिमा को समझना है, अज्ञानी बने बैठे नहीं रहना है। तो किसी संत ने लिखा है, अज्ञानी का उसमें थोड़ी आलोचना है और गुरु की महिमा। गुरुदेव तुम्हारी महिमा को, गुरुदेव तुम्हारी महिमा को, अज्ञानी प्राणी क्या जाने, अज्ञानी प्राणी क्या जाने। जिन दे अभिमान भरा दिल में, जिन दे अभिमान भरा दिल में, सच्चा अभिवादन क्या जाने, सच्चा अभिवादन क्या जाने। गुरुदेव तुम्हारी महिमा को, गुरुदेव तुम्हारी महिमा को, अज्ञानी प्राणी क्या जाने, अज्ञानी प्राणी क्या जाने। जो पाखंडों में मस्त रहे, जो पाखंडों में मस्त रहे, वो दीन धर्म को क्या जाने, वो दीन धर्म को क्या जाने। जो पाखंडों में मस्त रहे, जो पाखंडों में मस्त रहे, वो दीन धर्म को क्या जाने, वो दीन धर्म को क्या जाने। जो नाच कूद कर पेट भरे, 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 वो भक्ति भाव को क्या जाने, वो भक्ति भाव को क्या जाने। गुरुदेव तुम्हारी महिमा को, गुरुदेव तुम्हारी महिमा को, अज्ञानी प्राणी क्या जाने, अज्ञानी प्राणी क्या जाने। आँखों के होते अंधे हैं, आँखों के होते अंधे हैं, वो दिव्य दृष्टि को क्या जाने, वो दिव्य दृष्टि को क्या जाने। दिव्य दृष्टि, द्रव्य नहीं, दिव्य आँखों के होते अंधे हैं, आँखों के होते अंधे हैं। क्यों कहा गया आँखों के अंधे अज्ञानी को? क्योंकि अज्ञानी आँखों से देख रहा है, नहीं देख रहा। तुम्हारे सामने सब मर मर के चले जा रहे और तो भी तुम क्या रहना चाहते हो, व्यवहार करना चाहते हो, हैं? दुकान करना चाहते हो, मकान बनाना चाहते हो। बोलो अंधे हो गए आँख वाले? तो कह देते हो तुम तो लगे भाई में बुरी नहीं मानो। आँखों के होते अंधे हैं, आँखों के होते अंधे हैं, वो दिव्य दृष्टि को क्या जाने, वो दिव्य दृष्टि को क्या जाने। हम उपास से बैठे विचार सागर सुनाए हुए को, ठीक है, किसी को भूख लग ही नहीं रही अब सुनाए तो किससे सुनाए? तो अंधे नहीं कहेंगे तो आंख वाले कहेंगे। दीपावली हो जाए अंधे सोई और तो लोग मरे गए तो आंखों के होते अंधे हैं, आँखों के होते अंधे हैं, वो दिव्य दृष्टि को क्या जाने, वो दिव्य दृष्टि को क्या जाने। जो दीप
दीपक लेकर दर्श करें, जो दीपक लेकर दर्श करें, वो परम प्रकाश को क्या जाने, वो परम प्रकाश को क्या जाने। गुरुदेव तुम्हारी महिमा को, गुरुदेव तुम्हारी महिमा को, अज्ञानी प्राणी क्या जाने, अज्ञानी प्राणी क्या जाने। जिन संग किया ना संतों का, जिन संग किया ना संतों का, भव बंधन तोड़ना क्या जाने, भव बंधन तोड़ना क्या जाने। जिन संग किया ना संतों का, जिन संग किया ना संतों का, भव बंधन तोड़ना क्या जाने, भव बंधन तोड़ना क्या जाने। जो गुरु की भक्ति करते नहीं, जो गुरु की भक्ति करते नहीं, भव सागर पार को क्या जाने, भव सागर पार को क्या जाने। गुरुदेव तुम्हारी महिमा को, गुरुदेव तुम्हारी महिमा को, अज्ञानी प्राणी क्या जाने, अज्ञानी प्राणी क्या जाने। जो प्रेम नगर में आए नहीं, जो प्रेम नगर में आए नहीं, ये जो है सत्संग क्या है, प्रेम नगर, प्रेम नगर है। और बाकी तो सब लोभ नगर है, काम नगर है, दाम नगर है। बाकी या कहीं प्रेम नगर नहीं। ईमानदारी से बताओ, तुम कमाते हो इसलिए तुम्हें प्रेम करते हैं लोग, कि निकम्मे हो इसलिए करते हैं? वही तो कहा। तो वो प्रेम नगर कैसे हो सकता है? प्रेम नगर तो यहाँ प्रेम की वर्षा हो रही है कि यहाँ बिना किसी स्वार्थ के हम एक दूसरे को चाहते हैं। यही मेरा निवेदन रहता है कि आपस में कभी भी वाद विवाद मत किया करो, आपस में वैमनस्यता मत पाला करो। इतने वर्ष का सत्संग यदि ये भी नहीं सिखा पाया तो आखिर आपने सीखा क्या? ठीक है। तो जो प्रेम नगर में आए नहीं, जो प्रेम नगर में आए नहीं, वो सच्चिदानंद को क्या जाने, वो सच्चिदानंद को क्या जाने। जो राधा बन खुद नृत्य करे, जो राधा बन खुद नृत्य करे। अब इतना तो हमें पता है कि तो सब वृद्ध हैं, माताएं, ये कोई नचेंगी नहीं, लेकिन प्रचार यही करो, कथाओं में कभी नाचा मत करो। ये आचार्य लोग सब ढोंग करके तुम्हारे शरीर का प्रदर्शन कराते हैं। ये नाच गान से कभी प्रभु प्रसन्न नहीं होते। अगर नाचना ही है तो अपने हृदय से नाचना शुरू करो। एकांत में बैठ जाओ और जो मन तुम्हारा संसार के व्यवहारों में लगा पड़ा है, इसको कहाँ लगा दो? भगवत स्मरण में इसे नचाओ। वो सच्चा नाच है। जो राधा बन स्वयं नृत्य करे, जो राधा बन स्वयं नृत्य करे, वो श्री कृष्ण को क्या जाने, वो श्री कृष्ण को क्या जाने। गुरुदेव तुम्हारी महिमा को, गुरुदेव तुम्हारी महिमा को, अज्ञानी प्राणी क्या जाने, अज्ञानी प्राणी क्या जाने। जो सत्य लोक में आए नहीं, जो सत्य लोक में आए नहीं। थोड़ा यहाँ पर वेदांत समझाए देते हैं। एक है मृत्य लोक, जहाँ हम लोग सब जो है सुबह जाग जाते हैं, ये क्या है? मृत्य लोक। और दूसरा है स्वर्ग या नरक लोक, जिसे स्वप्ना कहते हो। सपना या तो तुमने ऐसा देखा होगा कि जिसमें दुखी हो रहे होगे,
कोई ऐसा देखा होगा कि सुखी हो रहे हो। आज एक आदमी क्या आप लोग जानते हो उसको, मुरारी लाल शर्मा, जो सत्संग में आता है, कह रहा आज जो है भाई साहब मैंने स्वप्न देखा कि मैंने एक हाथी पाला है और उस हाथी के कीड़े पड़ गए हैं। तो हम अपनी अम्मा से कह रहे हैं अम्मा कीड़े निकाल दो, और अम्मा कह रही है कि ठटरी बांधो, मरता क्यों नहीं तू और हाथी। तो मैं बहुत रो रहा हूँ। तो स्वप्न में रो रहा है वो क्या झेल रहा है? नरक झेल रहा है। और जो स्वप्न में हंस रहा है वो स्वर्ग झेल रहा है। तो वो दूसरा वाला स्वर्ग लोक है, रोज आप जाते हो कि नहीं स्वर्ग नरक में? और रोज अमृत लोक में आते हैं, लेकिन सत्य लोक आपने देखा? बोलो, ये सतगुरु दिखाएंगे जब बहुत काल तुम करे हो सत्संगा। जी हाँ, ऐसे नहीं श्रद्धा वृद्धा कुछ है नहीं। हम श्रद्धा वो नहीं कह रहे जो पंडित लोग कहते हैं कि जब पंडित ने कही श्रद्धा तो दूसरे ही दिन जो है माताएं भर लाई गेहूँ चना बाजरा सो मत लाना, हाथ जोड़ के विनती। मैं उस श्रद्धा की बात कर रहा हूँ जिस श्रद्धा में केवल तुम्हें अपना समय और समझ अर्पण करनी है, वो श्रद्धा होनी चाहिए। तो आपको सत्य लोक दिखाने की गारंटी है। जो सत्य लोक में आए नहीं, जो सत्य लोक में आए नहीं, वो परमानंद को क्या जाने, वो परमानंद को क्या जाने। जो कांकर पाथर ढोए सदा, जो खाकर पाथर ढोए सदा। गलत मत समझना, मैं मूर्ति पूजा की बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ। जो आप गुटैया कमा रहे हो, जो आप अपना घर भरे पड़े हो, हमारे पास 4 कौन से पलंग हैं? डबल बेड नहीं, एक पलंग होता है उसका नाम बड़ा स्पेशल दीवान बेड है, दीवान दीवान। दीवान 4 दीवान बेड हैं हमारे पास, 6 कारें हैं, 7 मोटरसाइकिलें। जानते हो साधु इनको क्या देखता है? हम भी देखते हैं, मुझे कोई लालच में नहीं बता सकता। प्रेम से नौता करोगे तो तुम्हारे यहाँ हाँ बिना चुपड़ी रोटी खाने को तैयार हैं। प्रेम दिखाओगे तो। उस दिन महेश जी ने बड़ा प्रेम दिखाया, तो आज भी मेरी इच्छा हुआ है। और तुम शान में नौता करोगे, हम जाएंगे तुम पहचानोगे नहीं, तो दोबारा कभी भूल के नहीं जाएंगे। है प्रेम जगत में सार, दूसरा कोई सार। तो मुझे भी वही पत्थर गट्टी दिखाई देते हैं। एक बहुत अच्छा दृष्टांत है, एक साधु चले जा रहे थे चेला के साथ, बहुत जल्दी भाग रहे थे। दिन जो है अस्त हो रहा था, तो चेला ने कही गुरुजी आज बहुत जल्दी भाग रहे हो। बोले रात हो रही बेटा, जल्दी चलो जल्दी चलो। तब तक जो है हाँफ गए, एक कुआं मिला, बावड़ी मिली, वहाँ पानी पीने लगे। तो चेला को थैला दे दिया। चेला ने थैला में हाथ डाला तो सोने के बिस्कुट भरे पड़े थे। क्या भरे पड़े थे? अब उसने सोचा कि गुरुजी को यही जल्दी जल्दी भगा रहा था। इसी के लिए गुरुजी कह रहे थे रात हो रही है, रात हो रही है, क्योंकि डर लगा है कहीं चोर बढ़िया मिल गए तो ये सब ले जाएंगे। उसने वो सारे बिस्कुट निकाल कर फेंक दिए। चेला ज्यादा वैराग्यवान था, वैराग्यवती की तरह फेंक दिए और उनकी जगह कंकड़ पत्थर भर दिए। क्या भर दिया? कंकड़ पत्थर। चले आगे गुरुजी, तो चेला ने कहा अब जल्दी ना करो महाराज। काय तो हाथ डाला उन्होंने, तो उसमें कंकड़ पत्थर। तो बोले ये वाले सही हैं कंकड़ पत्थर, तुम्हारे वाले तो हम कंकड़ पत्थर फेंक आए। देखो वैराग पर ध्यान दो। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर में, ये सारा सामान तो दुष्टों के यहाँ भी मिलता है। सत्संगी के पास ये सब हो या न हो क्या फर्क पड़ता है? अगर वास्तव में सत्संगी हो तो क्यों लगे पड़े हो इसमें?
जो कांकर पाथर ढोए सदा, जो कांकर पाथर ढोए सदा, वो रामानंद को क्या जाने, वो रामानंद को क्या जाने। जो कांकर पाथर ढोए सदा, जो कांकर पाथर ढोए सदा, वो ब्रह्मानंद को क्या जाने, वो ब्रह्मानंद को क्या जाने। गुरुदेव तुम्हारी महिमा को, गुरुदेव तुम्हारी महिमा को, अज्ञानी प्राणी क्या जाने, अज्ञानी प्राणी क्या जाने। जिन दे अभिमान भरा दिल में, जिन दे अभिमान भरा दिल में, सच्चा अभिवादन क्या जाने। सच्चा अभिवादन क्या जाने। इसलिए गुरु महिमा को समझते हुए गुरु आज्ञा का पालन करके और साधना में रत हो जाना ही कल्याण का हेतु। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।